नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली में 100 अटल कैंटीन, 5 रुपए की थाली में कितना और क्या क्या मिलेगा खाना। दिल्ली की भाजपा सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए राजधानी में 100 अटल कैंटीन की शुरुआत कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर शुरू हो रही इन कैंटीनों में मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। थाली में 100 ग्राम चावल या मिलेट, 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और अचार शामिल होगा। एक थाली की लागत करीब 30 रुपए है, जिसमें से 25 रुपए सरकार वहन करेगी। हर कैंटीन में दोपहर और शाम 500 लोगों को भोजन मिलेगा। नोएडा और ग्रेनो में 500 ई बसों का प्रोजेक्ट बंद। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 500 ई बसें चलाने की योजना रद्द कर दी गई है। ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। जून में 2 कंपनियों का चयन किया गया था, जिनकी बसें अलग अलग दरों पर प्रस्तावित थीं। योजना के तहत 300 बसें नोएडा, 100 ग्रेटर नोएडा और 100 यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में चलनी थीं। अधिकारियों के अनुसार अब शासन स्तर पर नए सिरे से योजना तैयार की जाएगी। ई बसों के रूट और किराए को लेकर भी दोबारा विचार होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में गरजेगा बुलडोजर, हटाया जाएगा अवैध अतिक्रमण। दिल्ली के रामलीला मैदान से अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। एमसीडी ने जांच के बाद पाया कि लगभग 36,428 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद जैसा ढांचा, बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित हो रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई में वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज पेश नहीं कर सके। डीडीए और राजस्व रिकॉर्ड में जमीन सरकारी दर्ज है। इसके बाद एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने और अवैध गतिविधियां रोकने का आदेश जारी किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नई पार्किंग शुरू। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर गुरुवार से नई पार्किंग सुविधा शुरू की जा रही है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग क्षमता को दुगना कर दिया गया है। यहां 2 प्रीमियम पार्किंग बनाई गई हैं, जहां प्रवेश के बाद वाहन चालक प्रीमियम या सामान्य पार्किंग का विकल्प चुन सकते हैं। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा में पहले 8 मिनट तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। शुल्क दरों में भी कमी की गई है। साइकिल, दुपहिया और कार के लिए अलग अलग न्यूनतम शुल्क तय किए गए हैं। दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 लागू कर दिया है। इसके तहत हर निजी स्कूल को 11 सदस्यीय स्कूल स्तर फीस रेगुलेशन कमेटी बनानी होगी। स्कूलों को 25 जनवरी तक फीस प्रस्ताव समिति को देना होगा, जिस पर 30 दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा। यदि सहमति नहीं बनती तो मामला जिला स्तरीय कमेटी के पास जाएगा। इस व्यवस्था से फीस निर्धारण में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों को मनमानी बढ़ोतरी से राहत मिलेगी। नोएडा के मामूरा समेत इन 9 गांवों में जमीन की खरीद और बिक्री पर रोक। नोएडा प्राधिकरण ने 9 गांवों में जमीन की खरीद, बिक्री और निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी है। इन गांवों के खसरा नंबर प्राधिकरण की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। ये जमीन भविष्य में अधिग्रहित की जानी है। प्रभावित गांवों में मामूरा, सालारपुर खादर, वाजिदपुर, गुलावली, दोस्तपुर, मंगरौली सहित अन्य शामिल हैं। प्राधिकरण ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे यहाँ प्लॉट या फ्लैट बुक न करें। भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनी काटने की शिकायतें सामने आई थीं। GRAP 4 हटते ही दिल्ली की स्कूलों को भी राहत। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार होने के बाद GRAP 4 के तहत लगी पाबंदियां हटा ली गई हैं। इसके साथ ही स्कूली छात्रों को भी राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 9 और 11वीं की नियमित कक्षाएं दोबारा शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 24 दिसंबर 2025 को GRAP के चौथे चरण के प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया था। तेज हवाओं के कारण AQI में गिरावट दर्ज की गई, जिससे स्कूलों में सामान्य पढ़ाई फिर से शुरू हो सकी। दिल्ली को धूल मुक्त बनाने का मास्टर प्लान। दिल्ली में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत 4 मॉडल रोड स्केच विकसित किए जाएंगे, जिनमें दक्षिण दिल्ली का हिस्सा भी शामिल होगा। इन सड़कों को पूरी तरह पक्का किया जाएगा और दोनों ओर हरित पट्टियां और चौड़े फुटपाथ बनाए जाएंगे। किसी भी स्थान पर खुली मिट्टी नहीं छोड़ी जाएगी। भविष्य में रिंग रोड, आउटर रिंग रोड सहित सभी प्रमुख सड़कों को धूल मुक्त बनाने की योजना है। ग्रैप प्रतिबंध हटने के बाद काम शुरू होगा। साफ हवा नहीं तो एयर प्यूरिफायर पर टैक्स क्यों? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि जब राजधानी में प्रदूषण गंभीर स्तर पर है तो एयर प्यूरिफायर पर 18% GST क्यों लगाया जा रहा है? कोर्ट ने कहा कि साफ हवा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस मानते हुए GST 5% किया जाए। कोर्ट ने इसे लग्जरी आइटम मानने पर आपत्ति जताई और कहा कि खराब AQI के दौर में ये नजूरत बन चुका है। मामले की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होगी। संसद परिसर में स्मार्ट गैजेट्स के इस्तेमाल पर रोक। लोकसभा सचिवालय ने सांसदों से संसद परिसर में स्मार्ट चश्मा, पेन कैमरा, स्मार्ट वॉच और अन्य डिजिटल गैजेट्स के इस्तेमाल से बचने की अपील की है। सचिवालय ने कहा कि ऐसे उपकरणों से सांसदों की गोपनीयता और संसदीय विशेषाधिकारों को खतरा हो सकता है। निर्देश में बताया गया कि बाजार में ऐसे उन्नत गैजेट्स उपलब्ध हैं जिनका दुरुपयोग गोपनीय बातचीत या जानकारी रिकॉर्ड करने और साझा करने में किया जा सकता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संसद के किसी भी हिस्से में इनका प्रयोग न करने को कहा गया है।
द्वारका एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरे अब प्रदूषण के चालान भी काटेंगे। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली जयपुर हाईवे पर प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटने की शुरुआत कर दी है। NHAI द्वारा लगाए गए अत्याधुनिक कैमरे अब अत्यधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों की पहचान कर रहे हैं। 17 से 23 दिसंबर के बीच 23 वाहनों के ऑनलाइन चालान जारी किए गए। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन तकनीक के जरिए वाहन का विवरण तुरंत दर्ज हो जाता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये अभियान आगे और तेज किया जाएगा। पीएम मोदी ने VBG रामजी की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन एक्ट 2025 की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये कानून केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे गांवों में स्थायी संपत्तियां बनेंगी और कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएमओ के अनुसार इस कानून को बनाने से पहले राज्य सरकारों, विशेषज्ञों और हितधारकों से व्यापक चर्चा की गई। ये कानून 18 दिसंबर को संसद में पारित हुआ और 21 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ। ये MGNREGA की जगह लेगा। दिल्ली में आधी रात कहां हुआ ठाएं-ठाएं। दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 वांटेड अपराधियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान अफजल उर्फ इमरान और चंदन उर्फ काकू के रूप में हुई है। दोनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने NIT के पास चेक पोस्ट लगाया था, जहां आरोपियों ने पुलिस पर 3 गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उनके पैरों में गोली मारी। घायल आरोपियों को पहले RHC और फिर BSA अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी में अगले महीने शुरू हो जाएगा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले महीने से शुरू हो जाएगा, जो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में केवल 4 एयरपोर्ट थे, जबकि अब 16 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं। एक्सप्रेसवे की संख्या भी 1.5 से बढ़कर 22 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश की GSDP में बड़ा इजाफा हुआ है और ये एयरपोर्ट यूपी के विकास की नई पहचान बनेगा। 2 दिन में आधा हो गया दिल्ली का AQI। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। गुरुवार सुबह 10 बजे AQI 219 रहा, जो खराब श्रेणी में है। तेज हवाओं और धूप के कारण पिछले 2 दिनों में AQI लगभग आधा हो गया। बीते 24 घंटे में AQI में 141 अंकों का सुधार हुआ। मंगलवार को AQI 412 के गंभीर स्तर पर था, जो बुधवार को 271 और अब 219 पर आ गया है। हालांकि कुछ इलाकों में हवा अभी भी बेहद खराब बनी हुई है, फिर भी लोगों को राहत महसूस हो रही है। दिल्ली मेट्रो को मिले 3 नए कॉरिडोर, रूट पर बनेंगे इतने नए स्टेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो फेज 5 को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 12,014 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके तहत 16.76 किलोमीटर लंबे 3 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें कुल 13 स्टेशन होंगे, जिनमें 10 भूमिगत और 3 एलिवेटेड होंगे। इससे राजधानी में मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ट्रैफिक दबाव कम होगा। अनुमान है कि इससे हर साल 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटेगा। एरो सिटी स्टेशन को IGIT 1 से जोड़ा जाएगा। ये सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं, सत्ता की मानसिकता का आईना है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में उन्नाव रेप पीड़िता और उसकी मां के साथ कथित दुर्व्यवहार पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर कहा कि भाजपा शासन में इंसाफ उल्टा चलता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि रेप पीड़ितों को प्रताड़ना मिलती है, जबकि आरोपियों को संरक्षण। ये मामला तब सामने आया जब पीड़िता इंडिया गेट पर धरना दे रही थीं और पुलिस ने उसे जबरन हटाया। केजरीवाल ने इसे सत्ता की सोच का प्रतिबिंब बताया। जल्दी बुलाई जाए GST काउंसिल की मीटिंग। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में गंभीर प्रदूषण को देखते हुए एयर प्योरीफायर पर GST घटाने के लिए GST काउंसिल की तत्काल बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि खराब हवा के कारण एयर प्योरीफायर अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन चुके हैं। अदालत ने इन्हें मेडिकल डिवाइस की श्रेणी में रखने और GST 18% से घटाकर 5% करने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि सरकार साफ हवा नहीं दे सकती तो कम से कम ऐसे उपकरणों पर टैक्स का बोझ कम करना चाहिए।